बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मी एंड माय सिस्टर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हलीम की रेसिपी, रेशेदार हलीम की रेसिपी, वो भी बहुत ही आसानी से अब आप घर में बना सकते हैं। 1 कप दालों का इस्तेमाल करके आज हम घर पे 5 किलो हलीम बनाएंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए हलीम बनाना शुरू करते हैं। हलीम बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इनमें हमने ले ली है सबसे पहले, दालों में हमने ली है सबसे पहले दाल मसूर 1 कप, 1 कप ही हमने ली है चने की दाल, और साथ में ही 1 कप हमने ली है मूंग की दाल, और साथ में ही 1 कप लिए हमने माश की दाल, और साथ में हमने लिए है 1 कप टोटा चावल, और हाफ कप हमने लिया है दलिया, और साथ में हमने स्पाइसेस लिए हैं 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और साथ में हाफ टी स्पून हमने लिया है जिंजर पाउडर, और साथ में हमने लिया है 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, और 1 कड्डी लहसुन की, 2 अदद प्याज, और 8 से 10 अदद हरी मिर्ची, और साथ में हमने 3 पाव ले लिया है बीफ का गोश्त बगैर हड्डी के। इन तमाम चीजों के इस्तेमाल से आज हम हलीम बनाएंगे। तमाम दालों में पानी डालने के बाद हम ले लेंगे एक हांडी और इसमें डाल देंगे बीफ का गोश्त। बीफ का गोश्त डालने के बाद साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 अदद हरी मिर्ची का पेस्ट। आप चाहें तो इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हल्दी, जिंजर पाउडर। इन तमाम मसालों को मिक्स करके हम इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे, और साथ में हम इसमें गरम मसालों में 8 से 10 अदद काली मिर्ची, 6 से 7 अदद लौंग और दालचीनी हम इसमें डाल देंगे, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी के। गोश्त को हम कवर करके रख देंगे जब तक ये बहुत अच्छे से पक ना जाए, और ये दाल के लिए भी पानी बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चने की दाल, साथ में हम लोग इसमें डालेंगे 1 कप माश की दाल। चने की दाल और माश की दाल पकने में टाइम लेती है, इसलिए हम इसे पहले पका लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने हलीम के लिए तैयार किया है। वो तमाम मसाला डाल के अब हम इसे कवर करके रख देंगे जब तक हमारी माश की दाल और चने की दाल अच्छे से ना पक जाए। और ये चने की दाल और माश की दाल को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, और ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये देख सकते हैं इजीली चने की दाल हमारे हाथ से टूट रही है। अब इस पॉइंट में हम शामिल करेंगे इसमें मसूर की दाल और मूंग की दाल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंग मसूर की दाल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे राइस डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे 15 मिनट तक मजीद पकाएंगे। ये 15 मिनट गुजर चुके हैं हमारी दालों को पकते हुए। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी हमारी दालें पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे दलिया हमने पहले इसीलिए नहीं डाला क्योंकि दलिया अगर हम पहले डाल देते तो हमें इसमें मुसलसल चमचा हिलाना होता, इसीलिए हम दलिया लास्ट में डालेंगे। दलिया डालने के बाद हम इसे मजीद 15 मिनट तक पकाएंगे, और इस दौरान हम इसमें मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे। इससे हमारी हलीम नहीं जलेगी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। और यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं, और ये गोश्त बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। जब गोश्त का पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम गोश्त को बारीक पीस देंगे हलीम में डालने के लिए। अब हम दाल को घोटा देंगे। आप लोग चाहें तो मशीन से भी दे सकते हैं। और इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे बारीक पिसा हुआ गोश्त, और इसमें डाल देंगे इसका बचा हुआ मसाला भी। गोश्त को हम दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम तैयार कर लेते हैं ब्राउन प्याज, जो है हलीम की जान, जिसके बगैर है हलीम अधूरी। प्याजों को हम बारीक स्लाइस में कट कर लेंगे।
तमाम प्याजों को हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम लोग फ्राई पैन में तेल गरम करने के लिए रख लेते हैं। तेल जब हल्का सा गरम हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे स्लाइस में कटे हुए प्याज को। तमाम प्याजों को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। इससे हमारे प्याज ज्यादा डार्क हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही प्याजों को फ्राई करेंगे। इससे हमारे प्याज बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। और ये तकरीबन हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। अब हम लोग प्लेट पे टिश्यू निकाल लेंगे और प्याजों को निकाल लेंगे। इस पे प्याजों को हम खुला खुला करेंगे, इससे हमारे प्याज बहुत ही जल्दी और क्रिस्पी होंगे। लेकिन हम प्याजों को एक साथ रखते हैं तो प्याज नरम हो जाते हैं। अब हम अपने सेकंड बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और ये सेकंड बैच के प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देख सकते हैं हमारे प्याज कितने अच्छे और क्रंची फ्राई हुए हैं। अब हम हलीम के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ में हम इसमें जीरा डाल के हम इसे 30 से 40 सेकंड तक ही फ्राई करेंगे और इसे हलीम में डाल देंगे। और तैयार है हमारी हलीम, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस रेशेदार हलीम। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप हलीम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप अपना वन डिश कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक जो आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में खोल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।